ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो आपका 10th चैप्टर है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स गिवन है। इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। सो आपको सारे एक्ट्स इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। उनके की टिप्स मतलब आपको सिर्फ नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एक्ट है। और ऑब्वियसली बात है उसके नाम से क्लियर हो जाता है। वाटर का आ रहा है तो वो वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर जितनी भी पेनल्टीज है। एयर का आ रहा है तो वो एयर एयर के लिए है, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन का हो सकता है। सो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन जो है उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेजर्स जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। वो सारा कुछ सारे स्टेप्स इसके अंदर हैं। अब हमारे पास है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, है ना। अब इसका क्या है, ये एक ऐसा पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, ठीक है, इंडिया के अंदर जो कि प्रोवाइड कर फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। मतलब बेसिकली ये इसकी ड्यूटी है, एनवायरमेंट को कंजर्व करना, उसको मैनेज करना, ये इसकी है। इट इज इनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न। किसके लिए? अबाउट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। किसके लिए? क्योंकि एनवायरमेंट की जो प्रोटेक्शन है उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है डे बाय डे। तो उसके जितने भी ग्रोइंग कंसर्न्स हैं उनके कनेक्शन में ये जो एक्ट है ये स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसकी नीड क्या थी? फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू एड्रेस द वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज। कोई भी एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड कोई भी इशू अगर जो है वो अकर होता है तो उसको एड्रेस करने के लिए ये आपका जो है एक्ट है ये स्टेब्लिश किया गया था। अब इसके फीचर्स क्या है? जनरल पावर टू टेक मेजर्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है, ब्रॉड पावर्स टू टेक मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। एक तो इस चीज के लिए। दूसरी बात, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इशूइंग ऑर्डर रेगुलेशंस टू एड्रेस द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इश्यूज। मतलब एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको पावर देती हैं कोई भी अगर एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड कोई भी प्रोटेक्शन के साथ रिलेटेड कोई स्टेप लेना है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई स्टेप लेना है, ये उसके लिए जरूरी है। और उसके बिना क्या है, अगर एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड कोई भी इशू जो है वो एग्जिस्ट करता है तो उसको एड्रेस करना वो इसका काम है। उसके बाद क्या है? पावर टू फ्रेम द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट एक्ट authorizes the central government to frame rules and regulations to manage and control the environmental pollution, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देती है एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करना और उसको मेजर करके रखने के लिए कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो उनको फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। It act provides the basis for the environmental impact assessment process, which requires the projects and activities likely to have a significant impact on the environment undergo an assessment before approval is granted. Environment impact assessment का मतलब क्या है? Assessment ऐसी assessment की process है ये। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट होगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो उसकी असेसमेंट की जाएगी ताकि उनको ग्रांट, सबसे पहले ग्रांट अप्रूवल करवानी पड़ेगी, ठीक है। सो ये उसका बेस है, वो भी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के अंदर आती है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इट encompasses द प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। उसको प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको अबेट करके रखना, ये इस एक्ट के अंडर आता है। कोई भी रेगुलेशंस है, कोई भी स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मीट कैसे करना है ताकि एयर की, वाटर की, सॉइल की क्वालिटी जो है उसको मेंटेन किया जा सके। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। कोई भी नॉन वायलेंस ऐसा कोई काम हो रहा है, अगर आपने लगता है कि ऐसे कोई इंडिविजुअल्स हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, कोई रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, उनके लिए पेनल्टीज होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे कॉमन ही होता है, वैसे तो हम लोगों ने देखा ही होगा हमारे यहाँ पे वाटर बॉडीज को वो कैसे इम्प्योर करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं लोग। होता है ना कि वैसे तो ये आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस, मतलब व्हाट आर दी की पॉइंट्स बिहाइंड दिस। नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो करते हैं ना, पूजा का सामान जो होता है वो नहर में फेंक दिया। अब वो जहाँ पे जाके वो देखो स्टोर हो रहा है, तो उसकी वजह से वो वाटर बॉडीज कितनी ज्यादा वो कंटेमिनेटेड हो रही हैं। तो बड़े लेवल के ऊपर जब ये चीजें बढ़ जाती हैं ना, तो ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते ही करते हैं। वो पानी आगे फर्दर किन चीजों के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब ऐसे ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इसीलिए बनाए जाते हैं। ये एक्ट्स का जो काम है यही है।
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बोर्ड्स एस्टेब्लिश करते हैं, ये ऐसी कम्युनिटीज बनाते हैं जो कि आगे फर्दर इन चीजों के अगेंस्ट जो है वो स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अथॉरिटीज एंड एजेंसी, यहाँ मतलब ऐसी अथॉरिटीज, ऐसी एजेंसीज एस्टेब्लिश करना बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल ऑफ इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स ना, इस चीज के लिए। पावर टू कंडक्ट द इंस्पेक्शन, अगर कोई इंस्पेक्शन कंडक्ट करनी है तो उसके लिए एम्पावरमेंट करना, ये इस एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अथॉरिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। किसी भी तरह के सैंपल्स, कोई भी प्रॉपर्टी, तो हर एक चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि पूरा छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा जो एलिमेंट है वो कंसीडर किया जाएगा। कंप्लीट कंट्रोल, तो सारी प्रोटेक्शन करनी है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी, वो इस चीज के अंडर है। इसी का काम है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, रिसोर्सेज कंजर्व करवाने, इकोसिस्टम की मैनेजमेंट करनी है, कोऑर्डिनेशन अमंग द अथॉरिटीज। तो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट एफर्ट्स मतलब सिर्फ एक एंटिटी मिलके काम नहीं करती। जो बड़े लेवल के ऊपर काम होते हैं उनके अंदर डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट कम्युनिटीज जो होती है वो कनेक्टेड होती हैं, उनका कोऑर्डिनेशन करवाना, ताकि उनके बीच में काम जो है वो बहुत स्मूथली फंक्शनिंग चलती रहे, वो इसका काम है। रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स जो है उनको मैनेज करना, ठीक है। पॉल्यूशन या जो एनवायरनमेंट है उसकी जो कंडीशन है उसको डिग्रेड होने से बचाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इनका पर्पस सेम है, ठीक है। तो ये हमारा था, ये जो हमारा एक्ट था इसका, ये था हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो इतने एक्ट्स जो हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। बाकी आपके 3 to 4 में भी आपके एक्ट्स रहते हैं, वो वाले एक्ट्स हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो? आज के लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। इफ यू वांट टू इंक्वायर समथिंग एल्स, यू कैन। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई क्वेरी नहीं है? शुड आई लीव द क्लास? ओके, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। तो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के हम लोग कल कवर करेंगे।